जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों के लिए वो चीज़ लेकर के आया हूँ जिसके अंदर आप लोग हमेशा जानने की इच्छा रखते हैं कि दो देश जो आपस में एक तरीके से ये मानिए कि कट्टर शत्रु हैं, भारत और पाकिस्तान, इसमें मंगल की महादशा का प्रभाव किस प्रकार से बदलाव लेकर के आने वाला है। क्या हकीकत में एक बहुत बड़ा युद्ध हमारे गेट के ऊपर दस्तक दे रहा है? क्या हकीकत में पाकिस्तान का विभाजन होने वाला है? क्या मंगल की महादशा के अंदर भारत वो उपलब्धियां हासिल कर पाएगा जिन उपलब्धियों को पाने की चाह हमने सालों से अपने सीने में छुपा करके रखी है? तो आज सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाला हूं कि दोनों देशों के ऊपर, क्योंकि एक दिन का फासला दोनों देशों को बहुत बड़े तौर के ऊपर बड़े बदलाव लाता हुआ दिखाई दे रहा है और एक ऐसा समय आ गया है जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोग कर रहे थे कि भारत की कुंडली में मंगल की महादशा के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है। पाकिस्तान की कुंडली के बारे में किसी ने विश्लेषण किया है या नहीं किया है, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो आज ये विश्लेषण आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारी जानकारियाँ इस विश्लेषण के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त होगी। तो जल्दी से 3 लाख का आंकड़ा पार करने के लिए भारतीय ब्लॉगर चैनल को सपोर्ट कीजिए। राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर अवश्य कीजिए ताकि जो लोग हमारे साथ जुड़ रही हैं वो इसी प्रकार की खास जानकारी का लाभ उठा पाएं और ऐसी जानकारी जो हम लोगों को ज्ञान के साथ साथ आगे के समय के बारे में चेतावनी भी प्रदान करती है, उसको सुनते हुए हम आगे आने वाले समय से पहले से सतर्क रह पाए। तो मंगल की महादशा जो प्रारंभ हो चुकी है, एक बहुत लंबा टाइम 2032 तक का, जिसके अंदर बहुत सारे बदलाव हम लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के अंदर ही 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख को जापान में बदलाव देखने को मिला। 8 तारीख को हम लोगों ने नेपाल में बदलाव देखा। 9 तारीख को हमने फ्रांस में बदलाव देखा और उसमें यह भी देखा कि ग्रहों ने चंद्र ग्रहण के बाद में तुरंत 24 घंटे के अंदर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। और प्रभाव जो ऐसा प्रभाव है जिसके कारण सत्ताएं गिर रही हैं। और केवल इतनी घटना घटित नहीं हुई, मैंने आप लोगों को एक चेतावनी दी थी कि यूएसए के अंदर असैसिनेट किया जाए किसी को। इस प्रकार के हालात भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप के बहुत खास व्यक्ति जिनको सरेआम गोली मार दी गई, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक वार्तालाप के दौरान ओपनली फायर करके उनको गोली मार दी गई है। तो किस प्रकार से ये चेतावनी है ट्रंप के लिए या आगे आने वाले समय के पहले का एक अनुभव जिसमें बहुत बड़ा खतरा आगे मंडराता हुआ नजर आ रहा है, इसके बारे में आगे एक और विश्लेषण में बातचीत करेंगे। तो अभी जो मंगल की महादशा का प्रारंभ हुआ है, ये भारत और पाकिस्तान दोनों के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार अगर मैं बात करता हूं, दोनों की कुंडली का विश्लेषण मैंने इस वीडियो के अंदर रखा है, जिसमें मंगल की महादशा का प्रभाव जिसको कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इन दोनों की कुंडली के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे और कौन से देश के अंदर क्या हालात बिगड़ सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोनों के रिलेशनशिप पे। मंगल जो पाकिस्तान के लिए प्रत्यक्ष शत्रु के रूप में माना जाता है, मंगल पाकिस्तान की कुंडली के अंदर शत्रु की तरह काम करता है और मेदिनी ज्योतिष में इसका प्रभाव शत्रु को अष्टम की जगह पर सप्तम भाव से देखा जाता है। तो भारत की कुंडली में सप्तमेश और अष्टम भाव में स्थित मंगल जो लॉर्ड हैं वो दिखा रहे हैं कि इस बार ये द्वादश भाव में द्वितीय भाव के अंदर बैठे हुए हैं। और माध्यम पाकिस्तान की दशा का विश्लेषण अगर मैं करूं तो भारत की कुंडली जो है और पाकिस्तान की कुंडली जो है, इन दोनों में केवल 15 अगस्त 1947 12 बजे की कुंडली स्वतंत्रता मिलने के बाद में दिल्ली का समय भारत की वृषभ लगन की निकल करके आ रही है, जिसमें राहु लगन में बैठे हैं, मंगल द्वितीय भाव में बैठे हैं मिथुन में, और सूर्य और चंद्रमा बुध शुक्र शनि पांचों ग्रह कर्क राशि के अंदर तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। जिस वजह से यह भारत की रणनीति, बुद्धि, संवाद शक्ति का संतुलन दिखाता हुआ नजर आता है। एक उच्च राष्ट्र बनाने के लिए इन ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान है। और 2025 में अब जो मंगल की महादशा प्रारंभ हुई है, ये मंगल की महादशा भारत की कुंडली के द्वितीय भाव पर आई है, जो
सातवें भाव और अष्टम के स्वामी है, मतलब प्रत्यक्ष शत्रु और खास तौर के ऊपर गोला बारूद का घर। इस समय के ऊपर मंगल हम लोगों को कई प्रकार से बदलाव भी लाने का प्रयास शुरू कर चुके हैं। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार अगर मैं बात करता हूं तो गुप्त शत्रु और निर्णायक प्रहार का भी संकेत देता है। तो दशा भारत की सैन्य शक्ति को सशक्त करने के काम में भी आती है, नीतिगत रूप से साहसी और वैश्विक मंच पर प्रभाव डालने वाला समय भी निकल करके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पाकिस्तान की कुंडली जो एक दिन पहले की 13 अगस्त 1947 रात्रि 11:45 का समय प्लेस लाहौर मेष लगन की कुंडली बनती है। द्वितीय भाव में मंगल व चंद्रमा, तृतीय भाव के अंदर मिथुन में सूर्य बुध शुक्र और शनि, चतुर्थ भाव में कर्क के अंदर गुप्त रूप से गुरु और सप्तमेश के अंदर स्थित बैठे हुए हैं, सप्तम भाव के अंदर गुरु। तो ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर अस्थिरता, आंतरिक बदलाव, नीति नियम का पालन ना करना, लगातार उठने वाला तनाव बढ़ना और विभाजन दिखाता है इस देश का। तो ये कुंडली ये दिखा रही है कि देश टुकड़ों में बंटता हुआ नजर आए, बार बार इसके ऊपर प्रहार होता हुआ नजर आए, एक अस्थिरता का माहौल इस देश के अंदर उत्पन्न होता हुआ नजर आए। जो ज्योतिष सीख रहे हैं जो बच्चे, उन लोगों को पता होगा कि इस ग्रहिक दशा के कारण जो चार्ट प्रिपेयर हो रहा है वो चार्ट कितना अस्थिरता को लेकर के आता है। तो अब शुक्र और बुध की अंतरदशा जो चल रही है, जिसमें भ्रम और विफलता का समय दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, और वो चल भी रहा है पाकिस्तान की कुंडली के अंदर। शुक्र की महादशा और बुध की अंतरदशा से गुजरता हुआ ये देश जो जनवरी 2027 तक एक अस्थिर समय को लेकर के आता हुआ नजर आता है, क्योंकि दोनों ही चौथे भाव में बैठे हुए हैं और ये भाव जनता, नीति, सरकार, आंतरिक शासन, भ्रम, विघटन और अस्थिरता को लाने वाला माना जाता है। पाकिस्तान की केतु की अंतरदशा जो जनवरी 2027 से प्रारंभ होगी, ये वर्तमान में पाकिस्तान की कुंडली के अंदर पंचम भाव में चल रहे हैं और पंचम भाव केतु के प्रभावी युवाओं में विद्रोह उत्पन्न करता है, और विद्रोह हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसलिए मैंने बोला था कि पाकिस्तान के लिए अब आगे आने वाला समय इस ग्रहण के बाद में बहुत बड़ी हानियों को लाने वाला है, बहुत बड़ी चिंताओं को लाने वाला है, और ये चिंताएं ऐसी होंगी जो पाकिस्तान के अंदर चिंताओं का रूप लेती हुई नजर आती दिखाई देगी। तो सैन्य मोर्चों के ऊपर संघर्ष, विचारिक भटकाव, शिक्षा में विफलता, अंतरदशा के अंदर होने वाला प्रभाव एक गहरे और भीतरी आघात को दिखा रहा है। भीतरी आघात सेना, सत्ता, कूटनीति व्यवस्था को कठिनाइयों में डालते हुए नजर आ रहे हैं। देश की एकता और पहचान को चुनौती देने वाला यह समय दिखाई दे रहा है। यह दिखा रहा है कि समय विशेषकर बलूचिस्तान और अन्य सीमावर्ती प्रांत क्षेत्रों में जिनमें अलगाववादी वाली नीतियां बस रही हैं, वो इस समय के ऊपर शत्रुिक दृष्टिकोण से बहुत बड़े पहलुओं को जन्म देती हुई नजर आ रही है। बृहत संहिता के अंदर एक बात कही गई है जिसमें कहा है, यदि मंगलोदित्य वस्तो भवते सप्तमेश दृष्टा तदा रूपणे नाश सतासत। तो इसका मतलब है कि अगर बात करूं मैं कि यदि मंगल द्वितीय भाव में हो और सप्तम से अष्टम की स्थिति में हो तो वो शत्रु के विनाश का कारण बनाते हुए नजर आते हैं। तो इस बारे में शास्त्रीय पुष्टि भी इस बात के प्रमाण दे रही है कि हाँ, ऐसा समय हमारे सामने निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। नारद संहिता के अनुसार भी एक बहुत बड़ा श्लोक का वर्णन किया गया है, जिसको मैं केवल भावार्थ में समझा देता हूं कि इसमें कहा गया है कि जब शुक्र और बुध चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हुए हो तो अष्ट पाप दृष्ट योग, जनता के अंदर असंतोष, भ्रम और साथ के साथ राजनीतिक अस्थिरता को देश के बड़े रूप में फैलाता हुआ नजर आता है। देश टुकड़ों में विभाजित होता हुआ दिखाई देता नजर आता है। तो आगे आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कि विखंडन दोबारे से होता हुआ दिखाई दे आप लोगों को। समय स्टार्ट हो चुका है, शक्ति संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत के लिए ये मंगल की महादशा जहां एक और कठिनाइयां और अस्थिरता भी ला रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर महाशक्ति बनाने का भी काम कर रही है, क्योंकि मंगल की महादशा के अंदर बढ़ता हुआ भारत एक ऐसा सशक्त भारत बनता हुआ नजर आएगा जिसमें आर्मी बहुत बड़ी मजबूत स्थिति में आती हुई नजर आएगी, और निर्णायक और रणनीतिक पहलुओं के ऊपर होने वाला बदलाव भारत के अंदर देखने को मिलेगा। बुध आगामी केतु अंतरदशा से प्रभावित होने वाले पाकिस्तान को टकराव की स्थिति में भारत पछाड़ता हुआ और बहुत बुरी तरीके से
आगे उसको उठने का मौका ना देता हुआ नजर आता दिखाई देगा। भारत की सैन्य राजनीति विपारिक सत्ता और व्यापारिक संगठन दोनों ही रूप में बदलाव दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ विद्रोह भारत के अंदर भी आंतरिक तौर के ऊपर जन्म लेते हुए नजर आएंगे। कई जगहों के ऊपर, कई राज्यों के अंदर असंतोष और संकट की भावना भी उत्पन्न होती हुई नजर आएगी। लेकिन ओवरऑल मंगल की महादशा दोनों तरीके के परिणाम भारत के लिए लेकर के आ रही है। जहां एक और ऊंचाइयां पाने की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वहीं आंतरिक विवादों की भी स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आई है। आंतरिक विवाद निर्भर करता है हमारी जनता के ऊपर, आंतरिक विवाद निर्भर करता है युवा के ऊपर, क्योंकि मंगल युवा को भी दिखाते हैं और युवा के अंदर बढ़ने वाले आक्रोश को भी दिखाते हैं। तो हम लोगों को संभल कर रहने की आवश्यकता दिखाई देती है। तो इस समय के अंदर हो रहा ये बदलाव, जहां पाकिस्तान की कुंडली के लिए बहुत ही हानिकारक समय लेकर के आ रहा है, वहीं मंगल भारत की कुंडली के लिए कुछ अच्छा भी लेकर के आ रहा है। पूरा विश्लेषण भारत की कुंडली का एक स्पेशल वीडियो में क्योंगा, आज छोटी सी केवल झलकियों के रूप में इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बात बताई है मैंने। तो आगे मिलेंगे फिर से। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी प्रकार के खास विश्लेषण आप लोगों के सामने आते रहें और आप लोग उनसे अवगत होते रहें। तो आज यहीं पर वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता।